हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे एपीएफसी ईओ की वैकेंसीज के बारे में जिसके बारे में पिछले हफ्ते भी मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें काफी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का आया था, क्योंकि बार बार हमसे डिमांड हो रही थी कि सर अगर आप पूरा बैच नहीं लेके आ रहे हैं विदाउट नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट जो स्पेशल पार्ट है लेबर लॉज और अकाउंट्स का उसका बैच लेके आइए। उस पर मैंने आपसे राय मांगी थी और काफी सारे आप लोगों के टेलीग्राम, यूट्यूब ऐप, हर जगह आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उम्मीद से भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके लिए सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी, कुछ क्वेश्चंस भी आए जो जेन्युइनली पूछे गए थे, और जो क्वेश्चन अगर तरीके से पूछा जाए उसका आंसर देना मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन आप कुछ भी पूछिए, बस तरीका होना चाहिए पूछने का। और मैं भाग्यशाली भी हूँ उस चीज में, बहुत ग्रेटफुल भी हूँ कि तरीके से ही मुझसे पूछे गए आज तक। तो क्वेश्चन ये है कि सोर्स क्या है सर, मतलब कैसे आप बताते हैं कि आने वाली है। मेरे अपने लोगों से भी काफी फोन आए उस वीडियो के बाद में, और टेलीग्राम वगैरह पे पूछा गया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और हम वो बैच लेके आ रहे हैं क्योंकि मतलब हर तरफ से सेम रिस्पॉन्स है, तो उसको हम लेके आ रहे हैं। और 25 दिसंबर से, क्रिसमस से, उसमें क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और कल से रजिस्ट्रेशन यानी अर्ली बर्ड, जो पहले की तरह हम अर्ली बर्ड डिस्काउंट चलाते हैं कि पहले अगर आप लेंगे तो कुछ सस्ता रहेगा, उसकी शुरुआत कल से आपको दोनों ही ऐप पर, मेरे फोटो वाली जो ऐप है और लोगो वाली, OSW के लोगो वाली, दोनों ही ऐप पर आपको कोर्स मिलेगा। ठीक है। और दोनों ही ऐप पर रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे कल से। ठीक है। तो बात करते हैं उस क्वेश्चन की कि सर सोर्स क्या है इस चीज का। तो देखिए, कोई सोर्स नहीं, हम कोई, आप जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं पहले से कि हम कोई भ्रामक खबरें नहीं फैलाते। ये नहीं कहते हमसे नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन नहीं होगा, 3 महीने में आपकी ऐसी तैयारी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, हमारे बिना कुछ नहीं होगा, नंबर 1 हम हैं। और जब रिजल्ट आएगा सब पता लग जाएगा कौन नंबर 1 है क्या नहीं है। एक तो ये आपका कॉन्फिडेंस कि सर नोटिफिकेशन जाए तेले में, आप बैच लेके आओ, पढ़ना है सर। और दूसरा, जब आप पेपर दे के आते हैं और ये कहते हैं कि सर आपके नोट से पढ़ा था और सब कुछ आ गया, मेरा सिलेक्शन हो रहा है, फिर आपका सिलेक्शन होता है, आप इंटरव्यू के लिए आते हैं, यही चीजें हमारे लिए बहुत हैं। और हमें ना, हम इस चीज में कोई नंबर 1 या इस रेस में पढ़ते हैं, ना इसमें पढ़ते हैं कि भाई अब आ रही है तब आ रही है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, वैकेंसी पेंडिंग है, मैंने इतना ही बोला था उस टाइम पे, अभी भी मैं इतना ही बोलूंगा, पेंडिंग है। लेकिन पेंडिंग के पूरे फेयर में कितना टाइम ये दोनों ले लेंगे, यूपीएससी और एपीएफओ, कोई उसकी गारंटी नहीं है। पूरा 2022 सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी चिल्लाते रह गए कि जुलाई में आ रही है, फिर अगस्त में आ रही है, फिर सितंबर में आ रही है, फिर अक्टूबर में आ रही है, नवंबर, ये सब हम करते ही रह गए, हर एक महीना आगे बढ़ाते रह गए, लेकिन नहीं आई तो नहीं आई। और चल क्या रहा था, ईपीएफओ बोल रहा है मैंने भेज दिया, यूपीएससी बोल रहा है मेरे इस तरीके से नहीं आया मेरे पास, कोई कुछ बोल रहा है, जब तक कोई कुछ बोल रहा है, जब तक ऊपर से मोदी जी का डंडा आता नहीं है तब तक इनकी कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। तो बस ये है कि इस बार चुनाव जल्दी है तो डंडा आने की संभावना जल्दी है। और पेंडिंग कैसे है, पेंडिंग तो पब्लिक डोमेन में बहुत पहले से ही बातें हैं कि 1200 ईओ की हैं। यूपीएससी में देखिए क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, कोई एग्जाम अगर यूपीएससी को कंडक्ट करवाना है कि आज भूख लगी तो आज ही खाना दे देंगे, आप उसको आज भूख लगी बताओगे, फिर वो सोचेगी क्या बनाना है, फिर वो उसकी तैयारी करेगी, फिर वो बनाएगी, मतलब उसके हिसाब से चलती है वो। तो वही चीजें यहाँ पे हैं कि 1200 पहले ही बता दिया था, 2 चरण आ चुके हैं, तीसरा चरण आना बाकी है। ईओ की बात करें, और जब 159 वाला रिक्रूटमेंट चल रहा था तब कहा था कि 70 वैकेंसीज और भी हैं पीएफसी की, क्योंकि अलग अलग सेंटर्स खोले हैं। तो ये हैं, और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली ही हैं, ये प्रमोशन वाली नहीं है, प्रमोशन वाली अलग है जो अंदर चल रही है। ठीक है। 2000 के आसपास थी, जिसमें से 1200 ऐसे थी और 800 वैसे थी, और एपीएफसी की अलग ही 70 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली। ठीक है। तो ये तो पब्लिक डोमेन की बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि गलत है या फिर मतलब मैं अपने मन से या कहीं से सोर्स की कोई बात ही नहीं है, पेंडिंग है। अब पेंडिंग होने के बाद क्या होता है, मैंने आपको बताया कि इन दोनों की आपस की बात है, हो सकता है 1 साल ना आए, हो सकता है 1.5 साल ना आए, हो सकता है कि 3 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, चुनाव के पहले उनको रोजगार सर्टिफिकेट देने हैं कितने लोगों को। ठीक है। चुनाव जीतना है आखिर, तो उसके पहले सब काम हो जाए। तो बात इतनी सी है कि मोदी जी का डंडा ज्यादा रहेगा, क्योंकि 24 में चुनाव है, जीतना है भाई अगले को। तो वो सारी चीजों को तबाह करके एकदम उंगली पे नचा के रखेगा, और इसलिए संभावना है कि जल्दी जल्दी आ जाए। और उस केस में क्या होता है कि जब आपको टाइम नहीं दिया जाता, जैसा पिछली बार भी हुआ था, तब पहले से जिन लोगों का स्पेशल पार्ट कवर है, तो
वो लोग थोड़े एज में रहते हैं और जो उनको कोर सब्जेक्ट है वही उन्हीं पे कमांड करनी रहती है। तो इस कोर्स में हम क्या है कि पूरा ये सजेशन के लिए भी फिर से एक वीडियो है, फिर से मैं आप सजेशन मांग रहा हूँ। डेट तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन लेबर लॉज तो हम इसमें एक्सटेंसिवली कवर करेंगे ही। पुराने लेबर लॉज, नए कोड्स जो हैं विद सेक्शन वाइज कवर करेंगे, क्योंकि सेक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस को लेते हुए। पूरी थ्योरी जो है उसमें डीप लेते हुए, किसकी क्या थ्योरी, चाहे कलेक्टिव बार्गेनिंग हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो, उसका इतिहास हो, ठीक है, वो सारी चीजें तो रहेंगी ही। अकाउंट्स में भी पूरा न्यूमेरिकल के साथ साथ, क्योंकि न्यूमेरिकल आए थे और पिछले पेपर को लेके अगले क्या आ सकता है मॉडल क्वेश्चंस को लेके, मतलब पूरा एक्सटेंसिवली कवर करेंगे ही हम अपने हिसाब से 11th-12th ग्रेजुएशन अकाउंट्स में विद न्यूमेरिकल्स और लेबर लॉज, लेबर कोड्स नए, और पूरी थ्योरी वाला पार्ट, इतिहास वाला पार्ट, वो सब हम इंक्लूड करेंगे ही। और हम कौन सा सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड कर दें, ठीक है, या फिर और कौन सी चीज हम इसमें इंक्लूड कर दें जो आपके और एग्जाम्स में भी काम आए, या फिर क्या कर दें, मतलब ये मैं आपसे आप लोगों को सजेशन मांग रहा हूँ कि ये दो चीजें तो हम कर ही रहे हैं, दो सब्जेक्ट तो हम लेके आ ही रहे हैं। इसके अलावा आप और क्या चाहते हैं कि हम इसमें इंक्लूड कर दें, जिससे आप लोगों को जो भी एग्जाम्स आप अदर दे रहे हैं उनमें फायदा हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने सारी बात क्लियर की है। बाकी फिर भी आपको जो लगता है, आप फ्री हैं ऐप, यूट्यूब, टेलीग्राम, तीनों ही जगह कमेंट करके बताने के लिए, पूछने के लिए। और अदर यूट्यूबर्स ने भी चालू किया है, आज से डाला है कि ऐसी ऐसी आ रही है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि हम कोई झूठा क्लेम नहीं करते शुरू से, हमको कोई इससे करोड़ों महल नहीं बना लेने हमारा, और इससे बनेंगे भी नहीं। हमारा काम है कि हम आप तक सही चीजें पहुंचाएं, ठीक है, जो जेन्युइन है, पेंडिंग है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, 1-1.5 साल तक भी खेल सकते हैं, लेकिन बस ये है कि इस चुनाव की वजह से संभावना कम है इस चीज की। और जब भी आएगा तब तक आप के पास वो कोर्स अवेलेबल रहेगा, प्लस आप एक एज में रहेंगे, इतनी सी बात है। अगर उस चीज में एज में रहते हैं तो कोर सब्जेक्ट्स के हिसाब से, मतलब एक निकालने की पोजीशन में बाकी बच्चों से आप अच्छी जगह बैठे होते हैं। और काफी लोग 3 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो एज में रहना मेरे हिसाब से हर कोई चाहता है। तो कोई बकचोदी नहीं है, सिंपल सी प्योर सी बात है, जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि बात क्लियर है, और कोई भी चीज आपको पूछनी है तरीके से पूछेंगे, जरूर आंसर मिलेगा। जुड़े रहिए, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब है ओनली सिलेक्शन, मिलके हमें इसको बनाना है। 2024 से पहले एक वैकेंसी को अपना बनाना है। जय हिंद।